ओ भरावा झूठ की भी कोई हद हुंदी है ना। इस तरह झूठ बोलो या फिर साफ बता दो कि जितनी भी कचरा पार्टियां इकट्ठी हैं झूठ इनके खून में शामिल है। कभी राना सनाउल्लाह कह रहा होता है कि 1200 आदमी है, कभी मरियम औरंगजेब बता रही होती है कि 200 आदमी लेकर इमरान खान आज़ादी के लिए निकला। और बीबी अखा खोल के वेख, जितना तुम तमाम पार्टियों का वोट पूरे पाकिस्तान में रह गया है उससे ज्यादा लोग इमरान के खान के साथ सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे हैं और अभी पार्टी शुरू नहीं हुई। ओ भाई घबराना नहीं, इमरान खान कब से कह रहा है कि घबराना नहीं। जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो तुम्हारे कानों से धुआं बाहर निकलेगा, तुम्हें मार्च में हाड़ का महीना नजर आने लगेगा। और एक और दावा जो मियाँ साहब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 2000 आदमी इस आदमी के साथ है, तो वो सुन ले कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स भी गिरने लगेंगी। अफसोस हद अफसोस के पूरे का पूरा जाली हुक्मरानों का टब्बर झूठ पे झूठ बोल रहा है। कोई कितने आदमी कहता है, कोई कितने आदमी कहता है। ना फिगर इनके ठीक, ना इनकी सोच ठीक, ना इनके कर्म ठीक, ना इनका धर्म ठीक। भला ये कैसा झूठ है जो इनको साफ नजर आते हुए भी झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जब से इमरान खान इनके मद्दे मुकाबला आया है इस वक्त से इनका काम सिर्फ कुर्सियां गिनने का, लोग गिनने का रह गया है, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं। लेकिन इन हरनाते के मारे हुओं को क्यों पता नहीं चल रहा कि जहां भी इलेक्शन होता है खुदा इनको इबरतनाक किस्त से दो चार करता है। लेकिन जहां जी इन्हों दे कुछ पल्ले पवे, बस कुर्सियां इतनी हैं, बंदे इतने हैं। भला इनसे कोई पूछे अगर तुम्हारे साथ इतने ज्यादा बंदे हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं जीतते हो? तुम भी बंदे इकट्ठे करके दिखा दो, लेकिन हथ ना पड़े थू कौड़ी। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं, इतनी पार्टियां मिलकर भी इस अकेले आदमी के कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौज इनके साथ थी, फ़ौज ने इनको जितवा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने लाडला इनको कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया। ये भी अब आपके हाथ से निकल गई बात। इनके साथ साथ आप कहते थे इनके साथ अदारे हैं, अब आप अदारों की बात भी नहीं कर सकते। अरे भाई अकल के अंधो, अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। लोग तुम्हें जान गए हैं, तुम झूठे भी हो, मक्कार भी हो, डरपोक भी हो और बेईमान भी हो। अच्छा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ तो हर बार मुल्क से भाग ही जाता था। मरियम बीबी ने भी पता ही नहीं लगने दिया और मुल्क से फरार हो गई। ये औरत कहती थी मुझे प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट दो तब भी मैं नहीं लूंगी। नवाज शरीफ तो हर बार मुल्क से भाग ही जाता था। मरियम बीबी ने भी पता ही नहीं लगने दिया और मुल्क से फरार हो गई। ये औरत कहती थी मुझे प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट दो तब भी मैं नहीं लूंगी। लेकिन हैरानगी उन लोगों पर होती है जो लोग आज भी इन झूठों को डिफेंड करते हैं। शायद उनकी आंखें खुली नहीं, इन पार्टियों को सपोर्ट करना अब बनता ही नहीं। भला इन 13 पार्टियों की खिचड़ी से पूछा जाए कि तुम्हारे हुकूमत में रहने का कोई जवाब बाकी है? जो बेशर्मों की तरह कुर्सी से चिमटे हुए हो। लोग तुमसे नफरत करते हैं, लोग तुमसे जान छुड़वाना चाहते हैं। पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं जो लोगों को दिखा सको। महंगाई को ख़त्म करने तुम आए थे, उल्टा इतनी महंगाई कर दी कि लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। ख्वाजा साहब कहते थे कि लोग भूल जाएंगे, यानी कि इनका मतलब था कि लोगों में गैरत नहीं है, हम जो मर्जी करें लोग भूल जाते हैं। ज़रा मुलाज़ा फरमाए ख्वाजा साहब, ये समंदर जो इमरान खान के साथ है गौर तलब है, ख़ासकर तुम्हारे और तुम्हारी जमात के लिए। ना ही ये लोग गैरत से खाली हैं, ना ही ये लोग अकल से खाली। पहले तुम तमाम पार्टियों का सिक्का इस वजह से चलता रहा कि सामने जितने भी लीडर थे चोर उचक्के थे, लोगों के पास चॉइस नहीं थी और तुम बेचारे अकल के खोगू समझते रहे कि लोग गैरतमंद नहीं। भूल जाते हैं अगर इतना सुनने और देखने के बाद भी हमारी अकल की कश्ती डूबी हुई है तो फिर वो डूबी ही रहेगी, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया तुम लोगों ने। कंटेनर ही कंटेनर पूरे मुल्क से जहां भी तुम्हारा हाथ पड़ा वहां से फोर्स मंगवा के फरंगियों का किला बना दिया तुमने। तुम्हारा मकसद है फौज से हमारी लड़ाई, अवाम और फौज को आमने सामने करके खाना जंगी करवाना। पहले तुम में से एक शख्स था जिसने मेरा आधा मुल्क तोड़ दिया और अब तुम उसी की राह पे गामजन हो। तुम कुर्सियां छोड़ो, ये फौज भी हमारी, ये अवाम भी हमारी, तुम हमारे नहीं हो, तुम फरंगियों के पैरोकार हो। तुम्हारा वतन लंदन है, तुम्हारे लीडर का देश लंदन है। मेरे मुल्क से किस चीज़ का इंतकाम ले रहे हो? तुम इन लोगों को देखकर जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं आंखें बंद कर लेते हो और बेवजह मुंह खोल देते हो कि लोग 200 हैं, लोग 500 हैं। आंखें खोलो, देखो मुल्क की तारीख में इतने लोग नहीं निकले। इतने लोगों की नफरत तुम्हें खाक में मिला देगी। तुम्हारी इज्जत जो बची है वो भी नहीं रहेगी।
कुर्सियां और बंदे गिनने का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब तुम्हारे जाने का वक्त शुरू होता है। तुम्हारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है, तो फिर लंदन लेने क्या जाते हो, किन फ्लाइटों में रहते हो। इसी के साथ एक और ख़बर भी सुनाता जाऊँ आपको। इस इलेक्शन में उम्मीद है तुम्हारा निशान खोता होगा, क्योंकि शेर की इंसल्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। शेर मैदान से भागता नहीं और तुम हर दफ़ा हर बार मुल्क से भाग जाते हो। शेर दुम दबाता नहीं और तुम हर दफ़ा दुम दबाकर भाग जाते हो। तुम्हारा और शेर का ताल मेल नहीं बनता। इंतखाबी निशान होगा खोता, शायद तुम्हारे सितारे से मिल जाए और लोगों के दिलों में तुम्हारी कदर आ जाए। तुम्हारा नज़रिया मेरे मुल्क की आवाम से नहीं मिलता। तुम जाओ लंदन और मेरे मुल्क में हुकूमत मेरे मुल्क के किसी ऐसे आदमी को करने दो जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जिसका जीना मरना मेरे मुल्क के साथ है। छड़ दियो जान। ओ फसादी तू फसाद चाहता है, ओ फसादी तू फसाद चाहता है, पर मेरे मुल्क का हर फर्द खुद को आज़ाद चाहता है। अभी तक इतना ही, अगली वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।